एवरीवन। आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक टेक्सोनॉमिकल एड्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस टर्म को जब आप ध्यान से देखते हैं तो टर्म क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो आप लिख रहे हैं दैट इज टेक्सोनॉमिकल। ठीक है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो टूल्स होंगे मीन्स की जो एड्स होंगे उसका इस्तेमाल आपको करना है क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक हर्बेरियम बनाने को दिया। ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्लास में आपको हर्बेरियम का बताने वाली हूँ, उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट ये बहुत आसान सा है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ब्रीफली। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि आपको एक ऐसा हर्बेरियम तैयार करना है जहाँ पे आपको उस हर्बेरियम में राइट साइड में आपको मोनोकॉट्स लगाने हैं और सारे पेजेस पे लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, वहां पे डाइकॉट्स लगाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि मोनोकॉट्स को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, और डाइकॉट्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसी ऐसे स्टूडेंट को अगर आप वो हर्बेरियम देख के और आप उसको ऐसा बोलते हैं कि आपको इसको बेसिस मान के और इसको एक टूल मान के फर्दर जो प्लांट्स अवेलेबल हैं उसको क्लासिफाई करने का काम करना है, तो वहां पे वो चीज मतलब वो हर्बेरियम उस स्टूडेंट के लिए एक टूल की तरह मतलब कि टेक्सोनॉमिकल एड की तरह काम करता है। ठीक है, अब इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। किसकी वजह से? टेक्सोनॉमिकल एड्स की वजह से। तो कोई भी वैसा टूल, कोई भी ऐसा लिविंग सिस्टम में टूल जो कि क्लासिफिकेशन में आपको क्या करता है, वहां पे ईज प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आप एग्जांपल ऐसा ले लीजिए कि आपको पता है कि किसी को अगर सर्जरी सिखानी हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी को अगर सर्जरी सिखानी हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन जिस स्पेसिमेन के ऊपर दिया जाता है तो इस चीज की गारंटी होती है कि वैसे मिलते जुलते उसी स्पीशीज के अदर इंडिविजुअल्स की बॉडी वैसी ही होगी। ठीक है, जैसे जो कार्डियक सर्जन होते हैं, जो हार्ट की सर्जरी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको पता है कि अगर किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की भी सर्जरी की जाएगी तो उसकी बॉडी में भी हार्ट कहाँ होगा, वेंट्रल साइड में होगा। अगर ऐसा होना स्टार्ट हो जाए कि किसी की बॉडी में हार्ट वेंट्रल साइड में है, कहीं डॉर्सल साइड में है, कहीं लेटरल साइड में है, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स को बहुत सारे तरीके में यूज किया जाता है। एक टर्म मैंने आपको बताया था सिस्टमेटिक्स। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। वहां पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी आप क्या करते हैं, काउंट करने का काम करते हैं। ठीक है, जो पूरे इवोल्यूशन में आपने देख रखा है और आप उसको देखेंगे, 10th में भी आपने देखा था, 12th में भी आपको वापस से इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे वर्टिब्रेट्स जो है, फिशेस, एम्फीबियस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये पांचों एक जैसे दिखते नहीं है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, बट इनके एंसेस्टर्स क्या थे, कॉमन थे, सब के सब क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से पता चला है, कहीं ना कहीं किसी न किसी टेक्सोनॉमिकल एड्स का टूल का इस्तेमाल किया गया होगा, जिसकी वजह से ये पता चला कि ये सब क्या है, कनेक्टेड थे और इनके एंसेस्टर्स क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।